सिद्धाणं तगणमो गणगराणम् अच्छावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाण्यपहाणा समं समासिच्छ उवसंपयामि सम्मं जत्थो निर्वाण संपत्ति जत्थो निर्वाण संपत्ति। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक देवाय देव 1008 श्री महावीर भगवान की, द्वादश संगमय जिनवाणी माता की, परम पूज्य महामना प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य और 108 श्री शांति सागर जी महाराज की। साधु नहीं ये चलते फिरते तीर्थ समान है, गुरुवर्धमान सागर जी को मेरा शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। जय बोले परम पूज्य वात्सल्यवर्धी गरुड़ाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त मुनिराजों की, विदुषी आरिकामा 105 प्रशांत मती माता जी की, अहिंसा परमो धर्म की। एक पावन पवित्र बनाने वाले पर्व की यात्रा हमारे बीच में चल रही है। जिनागम में भावनाओं की बहुत प्रधानता है और भावनाओं का संबंध भावों से होता है। हमारी चिंतन की गहराई में जैसे जैसे भाव आते हैं, कुछ भाव आते हैं और चले जाते हैं। ये भावों का आना और जाना निरंतर चलता है, परंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जो अपनी परछाई उस पर छोड़ करके जाते हैं, अपना चित्र उस पर छोड़ करके जाते हैं और फिर पुनः पुनः वो रिपीट होता रहता है। वे भाव बार बार आते हैं और रिपीट होते हैं, उसे ही हमारे जिनागम में भावना कहा है। अब ये भाव कैसे होते हैं? भावनाएं हमारी दो प्रकार की होती है, अशुभ भी होती है और शुभ भी होती है। कांदर्पी, कोतकुची, असुरी इत्यादि जो भावनाएं हैं, ये अशुभ भावनाएं हैं, वासनाओं को वृद्धिंगत करने वाली है, कषायों को बढ़ाने वाली है और असुरों के समान प्रवृत्ति कराने वाली है। ये अशुभ भावनाएं हमारे संसार का वर्धन करती है। अशुभ भावनाओं से आश्रय और बंध होता है और वे अशुभ भावनाएं हमारे संसार को निरंतर वृद्धिंगत करती है। परंतु इसके विपरीत जो शुभ भावनाएं हैं, वे शुभ भावनाएं हमारे अंदर भावों को शुभ रूप से परिणत कर, हमारे परिणामों को विशुद्ध बनाकर संवर और निर्जरा का कारण होती है। और वही संवर निर्जरा हमारे लिए परंपरा से मोक्ष के कारणभूत है। इसलिए अशुभ भावना नहीं, शुभ भावनाओं, कई प्रकार की भावनाएं आगम में सुनते हैं, अपन पढ़ते हैं। कौन कौन सी भावनाएं? 12 भावना, मेरी भावना, वैराग्य भावना, 16 कारण भावना जिनका प्रसंग चल रहा है,
और एक तेरी भावना। जो भावना अपने को पसंद नहीं हो, जो भावना अपने को नहीं करना, तो अपन बोलते भैया ये तेरी भावना है, वो मेरी नहीं है। लेकिन अभी तो बहुत शातिश पुण्यशाली जीव जो है, जो शातिशाली पुण्यशाली से पद को जो प्राप्त करता है, और वो जो भावना है, उस पद को जो प्राप्त कराने वाली भावना है, हमें तो उसकी चर्चा करनी है। भावनाएं 16 कारण भावना। पूजा की पंक्ति में बोलते हैं, दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद दाय, परम गुरु हो। दर्शन विशुद्धादि जो 16 कारण भावनाएं हैं, किसको प्राप्त कराने वाली है? तीर्थंकर पद को। ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर पद को प्राप्त कराने वाली है, जो गुरु नहीं, कैसे है? परम गुरु है। ऐसे परम गुरु के पद को प्राप्त कराती है। और एक नहीं 16 भावनाएं। कभी आपने सोचा ये भावनाएं 16 ही क्यों? 17 भी हो सकती थी, 20 भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी। 16 ही क्यों? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? आगम में तो 16 स्वप्न होते हैं। कौन देखता है वो 16 स्वप्न? देखते हो क्या कभी? उस 16 स्वप्नों को देखने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। पर मैं आपको ऐसा दृष्टांत बताऊंगा जिसे आप सब लोग देखते हैं, जो मेरे विचार में आया। सोना सबने देखा है ना? कौन सा सोना? सोना नहीं, सोना जिसे आप लोगों ने गले में लटका के रखा है। सोना शुद्ध कैसे होता है? 16 ताव में तप कर जैसे सोना शुद्ध कहता है, 16 कारण भावन भाकर तीर्थंकर पद को पाता है। सोने को शुद्ध करने के लिए कितने ताव चाहिए? 16 ताव चाहिए, तभी वो सोना शुद्ध होता है। सोचा मैंने, लौकिक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो शुद्ध यदि 16 ताव से होती है, तो उस अलौकिक पद को प्राप्त करना है तो उसके लिए भी ये 16 कारण भावनाएं हैं। 16 कारण भावनाओं का संबंध शायद ये हो सकता है, इससे विशुद्धि बनती है। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, मर्दनम गुणवर्धनम। क्या? मर्दनम गुणवर्धनम। भावनाएं 16 है। पहली भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि भावना। बोले दर्शन विशुद्धि भावना अति आवश्यक है। यदि तीर्थंकर पद को प्राप्त करना है तो दर्शन विशुद्धि भावना जरूर चाहिए, लेकिन उसके साथ बाद की भावनाएं कोई एकाध भी हो, परंतु सारी भावनाएं साथ साथ चलती है। दर्शन विशुद्धि भावना उस तीर्थंकर प्रकृति का बीज है, और उस बीज के बाद बाकी की भावनाएं उसको भावित करती है, बार बार उसको पुट देती है। जैसे आयुर्वेद में दवाइयों को कोई शास्त्र पुटी होती है, कोई सत पुटी होती है। ये क्या है पुट? ये पुट क्या है? ये पुट है भावना। उसको भावित अर्थात उसके अंदर शक्ति उत्पन्न करती है, उस औषधि के अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो दर्शन विशुद्धि भावना के साथ बाद की जो भावनाएं हैं, उस दर्शन विशुद्धि भावना में विशुद्धि उत्पन्न करती, विशुद्धि के पूट देती है, उस दर्शन विशुद्धि भावना को शक्ति प्रदान करती है। इसलिए बाद की भावनाएं भी दर्शन विशुद्धि भावना, क्योंकि मात्र दर्शन विशुद्धि भावना से को भाने से आज तक किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है। 16 दर्शन विशुद्धि भावना के साथ इन बाकी भावनाओं को भाने पर ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है।
नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 93 प्रकृतियां हैं। 93 प्रकृतियों में 92 प्रकृतियां ऐसी है, कहते बंध तो जो गए वो संसार का कारण गए, बंध तो संसार में रुलाता गए। तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म की बंध प्रकृतियों में है, लेकिन वो ऐसी बंध प्रकृति है, बाकी की 92 प्रकृतियों को पूजा नहीं जाता है, लेकिन ये एक प्रकृति ऐसी है जो बंध रूप होकर के भी पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि ये संसार को प्राप्त कराने वाली नहीं है, ये प्रकृति तो संसार से छुड़ाने वाली है। 3 लोक के जीवों के कल्याण की भावना करने वाली है, 3 लोक के स्व और पर दोनों की कल्याण की भावना इसके अंदर निहित है। ऐसी शुभ यह तीर्थंकर प्रकृति को, शातिशय पुण्य प्रकृति को देने वाली है। ऐसी भावना हम लोग पा रहे। मंत्र का निर्माण करना हो तो मन की विशुद्धि चाहिए, मंत्र का उच्चारण करना हो तो वचन की शुद्धि चाहिए, और यदि मंत्र की परीक्षा करना हो तो काय की विशुद्धि चाहिए, और यदि मंत्र में शक्ति ऊर्जा उत्पन्न करना हो तो भावनाओं की विशुद्धि चाहिए। यदि भावनाओं की विशुद्धि नहीं होगी तो कभी भी ऐसे शातिशय पुण्यशाली ऐसी प्रकृति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी शातिशय पुण्य प्रकृति को हमें बांधने का पुरुषार्थ हम रोज कर रहे। दर्शन विशुद्धि भावना के साथ साथ बाकी भावनाओं को रोज सुन रहे ना। आचार्य भगवान के मुख से सभी माता जी लोग, सभी लोग इन 16 कारण भावनाओं को प्रतिदिन अपने को प्रतिदिन विशुद्धि की ओर अपन बढ़ रहे, और बार बार उन भावनाओं को भाते भाते मर्दनम, बार बार मर्दन घोटते रहे। आचार्य भगवान का पावन सानिध्य और उनके पावन सानिध्य में उनके चरण में बैठ करके हम इन भावनाओं को सुन रहे, और ऐसा शातिशयशाली पुण्य अर्जित करें कि गुरुदेव आपके चरणों में बैठ करके इन भावनाओं को सुन रहे, ऐसा अवसर मिल जाए, हमारे अंदर ऐसी विशुद्धि उत्पन्न हो जाए। एक दिन ऐसा हो जाए आपके चरणों में बैठ करके हम उन भावनाओं को भाने लग जाएं, तभी तो सार्थक है, तभी तो हमारे सुनना सार्थक है। आखिर ये क्यों 16 प्रतिदिन अलग अलग भावनाओं को अपन सुन रहे हैं? ये भावनाएं यदि शुभ होगी तो भवनाशिनी होगी, और अशुभ होगी तो भववर्धिनी। इसलिए शुभ भावनाओं से अपनी आत्मा को भावित करना। आज कौन सा दिन है? मार्ग प्रभावना का दिन। अब अपन इसकी बात करते हैं। मार्ग प्रभावना कौन से नंबर की भावना है? 15वें नंबर की। मन में सोचा इस मार्ग प्रभावना को 15वें नंबर पर क्यों रखा? हर चीज का कोई ना कोई रीजन होगा। 15वें नंबर पर क्यों रखा इसे? भावनाएं 16, एक दर्शन विशुद्धि और बाकी की 15, एक और बाकी की 15, और बाकी की 15 यदि किसी में समाहित है तो इस मार्ग प्रभावना के अंदर समाहित है। मार्ग प्रभावना के अंदर सब विनय, संपन्नता, शील, व्रतों में अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति, तप, त्याग, साधु समाधि, वैयावृत्त करण, अरत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य, सब यदि सब कुछ यदि निहित है तो वह इस जिन शासन की, इस मार्ग की प्रभावना में निमित्त है। इसीलिए ये 15वें नंबर की भावना बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए ये 15वें नंबर की भावना का आज प्रसंग है, मार्ग प्लस प्रभावना। मार्ग क्या? कौन सा मार्ग? जिस पे हम चलते हैं, दिन भर दौड़ते हैं, गाड़ियां ले लेकर के चलते हैं, वो मार्ग है। हाँ, कोई गांधी मार्ग है, कोई सूरजपोल जाने का मार्ग है, कोई दिल्ली गेट जाने का मार्ग है, सारे तो मार्ग है ना। और उस मार्ग पर अपन प्रभावना के लिए जाते ही है, नहीं जाते क्या? बोलो ना, जुलूस निकलता है, जाते जाते तो बोले कहाँ जाना, दिल्ली गेट जाएंगे, सूरजपोल जाएंगे, वहीं जाना है ना। आचार्य देव ने यहाँ उसकी बात नहीं की है। ये सारे लौकिक मार्ग है, इन लौकिक मार्गों की बात नहीं है, ये तो उस अलौकिक मार्ग की बात है जो मेरे लिए इष्ट है, जो मेरे कल्याण का कारण है, जो मेरे हित को लगाने, मेरे हित में रखने वाला है। ऐसे मार्ग की प्रकृष्ट भावना, प्रभावना, प्रकृष्ट भावना करना, ऐसे मार्ग को प्रकाशित करना, वो है मार्ग प्रभावना। अब ये मार्ग प्रभावना किससे होगी? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय में बहुत बढ़िया कारिका कही, आत्मा प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याति श्रेष्ठ जिन धर्म। आत्मा की प्रभावना रत्नत्रय से होती है, और दान, तप, जिन पूजा और विद्या का अतिशय, इससे जिनेंद्र भगवान के धर्म की प्रभावना होती है। अब दोनों में से हम किसकी प्रभावना करेंगे? हम किससे कर सकते हैं? बोलो, किससे कर सकते हैं अपन? दोनों से कर सकते हैं ना। अच्छा, अभी किससे कर सकते हैं? बाद वाली चार, पहली वाली नहीं। पहली वाली किनके लिए है? आज प्रातःकाल आचार्य भगवान ने हमसे कहा, आज आपको मार्ग प्रभावना पर बोलना है। मैंने गुरुदेव से कहा नहीं, लेकिन सोचा भगवान मुझे तो इस पे बोलना है, लेकिन आप तो अवाग विसर्गम वपुषा मोक्ष मार्ग निरूप्यंतम, आप तो बिना बोले ही उस मोक्ष मार्ग की प्रभावना करने वाले हैं, आपको तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो उससे के लिए बोलना पड़ेगा। आपकी जो मुद्रा है रत्नत्रय के द्वारा, आप तो अपनी मुद्रा से ही उस मार्ग की प्रभावना करने वाले हैं। एक बार जब हम ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तब हम आचार्य श्री का सनावद में पधारना हुआ था। सन 2002 की बात है। मेरे एक सहपाठी, उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में था, सहपाठी भाई आया, मिलने के लिए आया था। उसने बोले, आपके जैन शासन में क्या विशेषता है, आप कैसे चले गए उसमें? मैंने उससे पूछा, मैं कुछ प्रश्न पूछूं? बोले हाँ पूछो। मैंने कहा, भैया राम जी कैसे थे? उसने मुझे बताया, राम जी का मंदिर, उसमें राम, सीता, लक्ष्मण, जिनकी प्रतिमाएं विराजमान थी। मैंने पूछा, कृष्ण जी का कृष्ण जी कैसे थे? उसने मुझे कृष्ण जी का मंदिर बताया, मुरली वाले कृष्ण जी की मूर्ति वहां विराजमान थी। मैंने उससे पूछा, ब्रह्मा जी कैसे थे? वो मुझे ब्रह्मा जी का मंदिर दिखाया, जिसमें चतुर्मुख ब्रह्मा जी की प्रतिमा विराजमान थी। मैंने उससे पूछा, महेश जी का मंदिर कैसा है, महेश जी कैसे थे? उसने मुझे शिव जी का मंदिर बताया, बोले महेश जी ऐसे थे। मैं अपनी बात पूरी करता, उसके पहले उसने मेरे से प्रश्न कर लिया,
बोले भैया आप भी तो बताओ, आपके आदिनाथ भगवान कैसे थे, आपके शांतिनाथ भगवान कैसे थे, आपके महावीर भगवान कैसे थे। मैंने उससे एक जवाब बताया, गुरुदेव की ओर दृष्टि करके कहा, भैया आदिनाथ भगवान ऐसे थे, शांतिनाथ भगवान ऐसे थे, महावीर भगवान ऐसे थे, वो ऐसे चलते थे, वो ऐसे दिखते थे, वो ऐसे खाते थे, वो ऐसे बोलते थे, वो जो कुछ भी थे वो ऐसे थे। ये ऐसा जिन शासन है जहां पर रत्नत्रय के द्वारा ऐसे भगवंत चलते, साधु नहीं ये चलते फिरते तीर्थ समान है ना। चलते फिरते तीर्थ जो अपने रत्नत्रय के द्वारा इस मुद्रा को धारण करके, इन जिन शासन में जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करके जो जिन शासन की प्रभावना कर रहे, ऐसी मुद्रा को धारण करके, और हमारे लिए अब आया प्रसंग दान, तप, जिन पूजा और विद्या का अतिशय। रोज प्रतिदिन सुन रहे दान के बारे में सुनना, शक्ति तस त्याग, तप के बारे में सुना, शक्ति तस तप, जिनेंद्र भगवान की पूजा, अरत भक्ति भावना, 3। अब चौथा रहा विद्यातिशय। विद्या का अतिशय क्या, विद्या के अतिशय से कैसे जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करना, और वो किसके लिए। साधु जन तो अपने ज्ञान के द्वारा करते ही हैं। एक प्रसंग था, जिस शासन पर विपत्ति आई, निकलंक स्वामी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अकलंक स्वामी ने परवादियों के मत का खंडन किया, विद्यानंद स्वामी ने किया, समंत्रभद्र आचार्य देव ने किया, नेमिचंद्र आचार्य देव ने किया। क्या कहा उन आचार्यों ने, पलायध्वम पलायध्वम रे रे तार्किक दिग्गजा। क्या कहा, पलायत्वम पलायत्वम रे रे तार्किक दिग्गजा नेमि चंद्र समायात शादवाद वन केसरी। क्या अर्थ होता है इसका, अरे भागो, अरे भागो, अरे तार्किक दिग्गजों भागो, नेमि चंद्र रूपी सिंह आ गया है, नेमि चंद्र रूपी शेर आ गया है। इसलिए अर्थात क्या, वह हमारे इस मत का खंडन करने के लिए आ गया। उनके सामने परवादी चले गए, उनके मत का खंडन हो गया। आचार्य कुंद भगवान जब गिरनार यात्रा के लिए गए संग सहित, कुछ वस्त्रधारी साधु भी वहां पर आ गए, बोले पहले हम वंदना करेंगे। दोनों पक्षों में विवाद छिड़ गया, निर्णय किया गया पहले कौन गिरनार की वंदना करेगा, कौन करेगा। तब दोनों पक्षों ने निर्णय लिया, ये अंबिका देवी है, इनसे पूछा जाए, ये जिसके लिए कहेंगे पहले वो गिरनार जी की वंदना करेंगे। और बहुत प्रयास किया उन वस्त्रधारी साधुओं ने, अंबिका देवी के बार बार सामने बोला पहले कौन वंदना करेगा, पहले कौन वंदना करेगा, लेकिन अंबिका देवी की आवाज नहीं निकली। कुंद स्वामी ने जैसे ही पिच्छिका उठाई और अंबिका देवी के सिर पर रखी और उसके मुख से वचन निकल गए, आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबरा। सबसे पहले जो निर्ग्रंथ गए, सबसे पहले जो दिगंबर गए, वे सबसे पहले वंदना करेंगे। और जिन शासन की अपूर्व प्रभावना हुई, हमारे आचार्य भगवंतों ने अपने प्राण प्रण से, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान ने दिल्ली के चौराहे पर खड़े हो गए। उस वायसराय अंग्रेज शासन ने कहा दिगंबर मुद्रा आगे नहीं जा सकते, खड़े हो गए, आगे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, उसे झुकना पड़ा। हे दिगंबर संत, आप जहाँ जाना हो आप चले जाओ, आपके लिए कोई बंधन नहीं है।
उन्होंने कितना त्याग, कितना तपस्चरण, कितना समर्पण जिन शासन के प्रति रत्नत्रय के द्वारा, अपने तप के द्वारा कितने उपवास, लगभग 10,000 के लगभग उपवास किए अपने जीवन में। तप के द्वारा, उपसर्गों में अपने जीवन को कितना सहिष्णु बनाया, कष्ट सहिष्णु बना करके उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की। अपन तो क्या करते हैं, साधुओं को लेकर के जाते हैं, जुलूस निकलता है, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, जैन साधु देख लो। आगे क्या बोलो ना, क्या बात है, जैन साधु देख लो, त्याग करना सीख लो। बोलते तो हैं, साधु को दिखा करके बोलते हैं, लेकिन एक बार अपने को भी दिखाओ, एक बार अपने को भी तो दिखाओ, हम क्या है। पूज्य मुनिवर को गुरुवर संबोधन के लिए गए हैं और उनकी समाधि की साधना, अपन यही भावना करें, बहुत दृढ़ता है उनके अंदर। ये भी जिन शासन की प्रभावना है, जिन शासन की प्रभावना देख सकते हैं इसे, इतने कितनी तकलीफ पीड़ा, लेकिन मुंह पर ऊ तक नहीं है, कभी उन्हें आकुल व्याकुल होते नहीं देखा है। कितनी दृढ़ता उनके अंदर। गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव उनको नमोस्तु करते हैं तो तुरंत पीछे गुरुदेव वो ऐसे मुस्कुरा करके कहते हैं, गुरुदेव आप मुझे नमस्कार क्यों करते हैं। और गुरुदेव की देखो आप निष्प्रता, गुरुदेव उनको पहले नमस्कार करते हैं, वो हंस करके कहते हैं, गुरुदेव आप ऐसा क्यों कर रहे हो। छपक बड़ा होता है, ये गुरुदेव का बड़प्पन है। बार बार जितनी मार जाएंगे गुरुदेव, उन्हें इतना लगता है, कितना त्याग इस जिन शासन में हमारे साधु जनों का जो त्याग समर्पण, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको देखो, कहते हम जैन गए, हम कुछ नहीं खाते, लोग कहते हैं, मैं नहीं, लोग कहते हैं ये जैन लोग रात को नहीं खाते, पानी छान के पीते हैं, ये कंदमूल नहीं खाते। लेकिन कभी कोई धीरे से आपको पूछ ले, आप क्या कहोगे। हमें तो सब चलता है। लोगों से कहते हैं, लोग ये जानते हैं, जिन शासन की प्रभावना, लोग ये कहते हैं जैनी लोग ऐसे होते हैं, जैनी लोगों का कितना त्याग होता है, जैनी लोग पर्यूषण में कितना तपस्या करते हैं। लेकिन जैनी भाई एक बार अपने हृदय से पूछे, मैं अपने जिन शासन के लिए क्या करता हूँ। बड़ी बड़ी बोलियां लेने से जिन शासन की प्रभावना नहीं होगी, बड़ी बड़ी मीटिंगें करने से जिन शासन की प्रभावना नहीं होगी, बड़ी बड़ी रैलियां करने से जिन शासन की प्रभावना नहीं होगी, मेरे अंतरंग में जब तक त्याग, तपस्या और गुरुओं के प्रति वो बहुमान और उसको लेने की, उस रत्नत्रय को धारण करने की भावनाएं, उनके प्रति भक्ति भावना जब अंतरंग में जब जगेगी, तब वह उस मार्ग को भाने की यथार्थ भावना होगी, तब हमारे लिए मार्ग सही होगा। गुरुदेव का आगमन हुआ नहीं, लेकिन आज का ये मंगलमय पावन दिन, इसीलिए हमारे दिगंबर संत, इसलिए कहा जाता है संत ना होते तो जल जाता संसार। ये कब तक होंगे संत? संत कब तक होंगे? ये पंचम काल गए। आज हमारा साथी से पुण्य गए, उन महामना आचार्य भगवान चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का अपने ऊपर परम पुण्य, परम कृपा है उनकी, कि जिससे अपने को ये आज निर्गंत साधु का विचरण दिखाई दे रहा है। और ये इस पंचम काल के अंत तक, पंचम काल के अंत 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहेंगे इस पंचम काल के, तब तक भावलिंगी निर्ग्रंथ दिगंबर साधु के दर्शन होंगे, नियम से होंगे। जब
पंचम काल का अंत आएगा। वीरांगज मुनिराज, सर्वश्री आरिका, अग्निल श्रावक और पंगुसी श्राविका, ये चार ऐसे भव्य जीव उस समय होंगे। और उस समय जब कल की उन मुनिराज के हाथ से टेक्स में उनके हाथ का ग्रास मांगेगा, वे मुनिराज अवधि ज्ञानी होंगे, वे जान जाएंगे अब पंचम काल का अंत आ गया। अब से धर्मात्मा नहीं होंगे, अब से धर्म नहीं होगा। उसी समय वे चारों बुला करके, वे वीरांगज मुनिराज उन तीनों को बुला करके कहते हैं, अब अपनी आयु मात्र 3 दिन शेष है, अब धर्म का ह्रास होने वाला है, अब इस धरती पर धर्मात्मा नहीं होंगे। और वे समाधि मरण करके सौधर्म स्वर्ग में चारों ही उत्पन्न होते हैं। कितनी महिमा जिन शासन की है। हमें जिन शासन पर गर्व होना चाहिए, जिन शासन की प्रभावना इससे होती है। मीडिया आज आपके बीच में है। कहते हैं हम लोग मीडिया से जिन शासन की प्रभावना हो रही है, लेकिन प्रभावना के कार्य करेगा कौन? मीडिया करेगी या आप करेंगे? गुरुदेव की वाणी सुनने को मिलती है। गुरुदेव वाणी बोलते हैं, मीडिया माध्यम है, मीडिया स्रोत, मीडिया उसका स्रोत नहीं है। मीडिया के माध्यम से हम जिन शासन की उस प्रभावना को बढ़ा रहे, वृद्धिंगत कर रहे, हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हो जिन शासन की प्रभावना में तन से मन से फुहड़ता नहीं हो, धन की लोलुपता नहीं हो, दिखाने की भावना नहीं हो, दिखाने के लिए नहीं। आज हमारा धर्म केवल दिखावे तक सीमित हो गया। आज हमारा तपस्रण दिखावे के लिए हो, पुरुषार्थ चल रहा है। आज केवल मात्र नगर नगर में पाठशाला की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस दिन घर घर में पाठशाला होगी, माता पिता संस्कारित होंगे, माता पिता जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे, तो हर घर घर में पाठशाला हो जाएगी, हर घर घर में विद्या का अतिशय उत्पन्न हो जाएगा। हमारे जीवन में वो विद्या का अतिशय जागृत हो। हम भी जिन शासन की, जिन मार्ग की प्रभावना में अपने दायित्व को समझें, अपने कर्तव्य को करें, तो ही हमारे लिए ये मार्ग प्रभावना, षोडश कारण भावना को मनाना सार्थक होगा। हमारे जीवन में हमारे क्रियाओं के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं हो। रत्नत्रय को धारण किया, जिनेंद्र भगवान का बाना धारण किया, लेकिन इस बाने को देख करके औरों को भी इस मार्ग पर आने की भावना बने, ऐसा रत्नत्रयधारियों के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया और श्रावक जनों के लिए किया कि दान, तप, पूजा, सठ आवश्यक ऐसे कार्य को करो, जिन शासन प्रभावना के ऐसे कार्य को करो, लोगों को देख करके भी उसके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो, तो ही हमारे लिए ये जिन शासन की सच्ची प्रभावना होगी, तो ही मेरा ये योगदान होगा। अज्ञानति मेरा व्याप्ति मपाकृति यथायथम, जिन शासन महात्मा स्यात् प्रभावना, प्रकाशा स्यात् प्रभावना, अर्थात यथायोग्य मेरे द्वारा जितनी भी मेरी शक्ति सामर्थ्य है, आचार्य समंत भद्रदेव ने रत्नकण शावकाचार्य में कह दिया, जितनी शक्ति सामर्थ्य है अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार से जिन शासन की प्रभावना मेरे द्वारा हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरु आचार्य भगवान 108 से वर्धमान सागर जी महाराज की